Hello guys. So today we are going to start with forms of business organization. I'll zoom it out so that you can just check it out कि क्या पढ़ने वाले हम लोग. See, forms of business organization का मतलब पहले तो समझे and then afterwards we'll see from the notes कि भाई क्या पढ़ना है. Forms of business organization. See, any sort of business organization is there. कोई भी हम business कर रहे हैं, कोई भी अपना business organization है, उसका कुछ type होता है, उसका कुछ form होता है. Let's say if I am doing my business alone, मैं अकेली मेरा business कर रही हूँ, I don't have anyone who is sharing the profits or anything with me, then that type of business जहाँ पे एक ही बंदा है who is managing everything, who is controlling everything, who is doing all such things on his own, that is known as sole proprietorship. First of all, in this class we are going to just get a brief idea कि कितने types of business organizations होते हैं. In that, the first one is what? Sole proprietorship, in which a single person is there who is handling each and everything, right? So that is sole proprietorship. अब सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, एक बंदा है हैंडल कर रहा है एवरीथिंग, ही इज़ लुकिंग आफ्टर, पर उसको अब ऐसा लग रहा है कि आई वॉन्ट टू एक्सपैंड समथिंग, मुझे कुछ बड़ा करना है या मुझे आगे जाके कोई प्रॉफिट्स और कमाने हैं. तो क्या वो एक अकेला बंदा हर जगह पहुंच पाएगा? द आंसर इज़ नो, डेफिनेटली नॉट. द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गो ईच एंड एवरीवेयर एंड जाके एक्सपांड करेगा, या अपने बिजनेस की 5 ब्रांचेस अगर ओपन कर रहा है तो वो हर जगह खुद अकेला जाके नहीं कर पाएगा सब कुछ. फॉर दैट ही नीड्स अ टीम, राइट? तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम करें. व्हेन देर आर मोर देन वन पर्सन्स कमिंग टुगेदर एंड स्टार्टिंग समथिंग और डूइंग अ बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे लोग मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्री डिसाइडेड शेयर में शेयर कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, राइट? Then there is what? There is HUF that you can see on your screen also. HUF, that is Hindu Undivided Family. आप सबने कुछ ऐसा सुना होगा, फैमिली बिजनेस है किसी का, तो सालों से चला आ रहा बिजनेस है, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से चला आ रहा बिजनेस है. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हिंदू फैमिलीज, राइट? दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिनका खुद का एक फैमिली बिजनेस है, सालों से वो पर्टिकुलर वो लॉ के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, वो बिजनेस उनका सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है. दैट इज व्हाट? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फैमिली बिजनेस, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर हिंदू फैमिलीज, राइट? विल डेफिनेटली लुक इन टू इट. हम ब्रीफ में अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट गेटिंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सेम, राइट? देन देयर इज व्हाट? देयर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स देयर आर पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर मोटिव. वो हो जाने के बाद वो लोग अपना काम, मतलब दैट इज़ व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा है कि भाई, और वो भी क्या है कि पर्टिकुलर मोटिव है और वो मोटिव के लिए ही वो लोग इकट्ठा हुए हैं. एज सच टू अर्न अ प्रॉफिट इज़ नॉट द मोटो. सिर्फ वो मोटिव अपना सही हो रहा है, दैट इज़ फाइन. क्या होता है, कैसे होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन. देन देर इज व्हाट? देन देर इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी जो दिख रहा है वो क्या है? आप सबने सुना है रिलायंस, टाटा, वो सब कंपनीज है, राइट? जहाँ पे पीपल आर देयर हु आर वर्किंग ट्रिमेंडसली बट विद द हेल्प ऑफ जनरल पब्लिक फंड्स. जनरल पब्लिक को बोल के, जनरल पब्लिक के पास से फंड्स इकट्ठा करके दे आर वर्किंग, राइट? सो दैट इज व्हाट जॉइंट स्टॉक कंपनी. कैसे वर्क करता है वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. राइट नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ चैप्टर नंबर 5, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, in which we are going to cover with this particular 3 things: sole proprietorship, HUF and partnership. ये 3 चीज़ें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 यानी कि चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे. एंड चैप्टर नंबर 6 विल बी कवर्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. विल स्टडी दैट लेटर ऑन, राइट? सो नाउ बिगिनिंग विद दिस फर्स्ट थिंग, दैट इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप. मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर बात करूँ
सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, कैसे चल रहा है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, वो सब हमें यहाँ पे आज के सेशन में कवर करना है। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया कि इतने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, इतने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, फ्रॉम विच द फर्स्ट वन इज व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे क्या है, ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बाय वन पर्सन, एज आई ऑलरेडी सेड, एक ही बंदा है जो पूरा अपना काम संभाल रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, प्रॉफिट भी वही लेके जा रहा है, सब कुछ वो अकेला कर रहा है। दैट इज व्हाट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है वो कैसे चलता है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिजनेस को हम बोल सकते हैं कि भाई नहीं ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। सबसे पहला तो हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, इट हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय वन पर्सन, एक बंदा चला रहा है तो ही उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, करेक्ट। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट थिंग। नाउ व्हेन आई लुक एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला है ईजी टू एस्टैब्लिश। मुझे आज इच्छा हुई कि मुझे कल जाके लेट्स से चॉकलेट्स का बिजनेस शुरू करना है, चॉकलेट्स मैं अच्छी बना लेती हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अ बिजनेस ऑफ चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स बेचनी है। तो क्या मुझे उसमें किसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की या किसी की परमिशन की या ऐसा कुछ ज़रूरी है? द आंसर इज़ नो, इट इज़ वेरी ईजी टू एस्टैब्लिश। मैं यूँ, मुझे आज इच्छा हुई, मेरे पास सब चॉकलेट्स का सब कुछ इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, आई कैन मेक इट ईजीली, देन आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मुझे क्या करना है, मेरे जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं उन लोगों को बताना है कि आई हैव स्टार्टेड विद दिस एंड दे विल बी, इफ इंटरेस्टेड दे विल बी हैप्पीली बाय इट, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज़ ईजी टू एस्टैब्लिश, हम इसको ईजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देन सेकेंडली इट इज़ व्हाट, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। डेफिनेटली आप, हमने सबसे पहला यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी वन पर्सन को किया है, एक बंदा है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, द वन पर्सन इज देयर who is controlling everything, managing everything, owning everything, then there will be quick decisions, hassle free decisions कि भाई मुझे आज ये ऑर्डर लेना है कि नहीं लेना है, आई एम नॉट सपोज टू आस्क टू समवन कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, इट इज़ कम्प्लीटली माई ओन डिसीजन। सो फ्रीडम ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजंस, मुझे जब भी जो भी डिसीजन लेना है आई कैन टेक द डिसीजन, मुझे जब भी जो काम करना है आई कैन डू इट, मुझे किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग इज़ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है कि पावर भी मेरे हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे हाथ में है, मेरे ऊपर है मुझे किस तरीके से करना है, कंप्लीटली टोटली इन माई ओन हैंड। एक बंदा है जो सब कुछ रन कर रहा है, सब कुछ उसके हाथ में, उसको किस तरीके से चलाना है, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, एक जगह से ओनरशिप रखना, एक जगह से सब कुछ ओन्ड करके बाकी के सब लोग उसके अंडर में काम करेंगे, द वन पर्सन सेंट्रलाइज्ड वे में, मानी उसी एक बंदे के हाथ में कंट्रोल भी है, पावर भी है, सब कुछ उस एक बंदे के हाथ में है जिसके अंडर सब लोग काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन, जिसका ऑपोजिट वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट पीपल आर देयर हु आर ओनिंग, हु आर मैनेजिंग, हु आर कंट्रोलिंग and everyone is having equal authority, but in this case there is a centralization, एक बंदे के हाथ में सारी authority है, सारी responsibility है, each and every decisions that one person is supposed to take, right? So that is what centralization of ownership and management. Then next is what, personal contact। आज सीधी बात है, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये सब कर रही हूँ, पूरा बिजनेस आई एम रनिंग ऑन माई ओन, सब कुछ मैं खुद से कर रही हूँ, तो डेफिनेटली सी बात है कि मैं मेरे कस्टमर्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट में तो रहूँगी ना। आप सब लोग इंस्टाग्राम फ्रेंडली हो, करेक्ट, तो आप सब ने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे जहाँ पे ये, जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, वैसे चॉकलेट मेकिंग वाले या गिफ्ट आर्टिकल्स वाले या कितने सारे ऐसे पेजेस है जो लोग रन कर रहे हैं, राइट, उनका छोटा छोटा बिजनेस अपने हिसाब से चला रहा है। इन दैट केस द रियल ओनर विल बी टॉकिंग टू यू ऑन द मैसेंजर, इफ यू आर मैसेजिंग दैम कि भाई आई वॉन्ट टू बाय दिस, व्हाट आर द प्राइजेस, गिव मी द डिटेल्स, एंड द रियल पर्सन, द पर्सन हु इज एक्चुअली ओनिंग द बिजनेस विल कॉन्टेक्ट विथ यू। कोई उसका एक पर्सन नहीं होगा सोशल मीडिया हैंडलर कि भाई वो हैंडल करता होगा सेलिब्रिटी की तरह, देयर विल बी देयर ओन इंस्टाग्राम पेज एंड दे ओन आर देमसेल्व्स हैंडलिंग द सेम, राइट। सो ये क्या हो गया, कस्टमर्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। सीधी बात है ना, मुझे आज कुछ भी सीक्रेट मेंटेन करके रखना है तो आई कैन डेफिनेटली मेंटेन,
मेरा बिजनेस, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मुझे जो करना, मुझे जो भी सीक्रेट्स रखना है आई कैन कीप इट. मुझे मेरे अकाउंट्स में भी कुछ सीक्रेट्स रखने हैं आई कैन कीप इट. आई एम नॉट सपोज टू टेल anything to anyone, correct? Then next is what? Capital. In that case capital will be limited. Why limited? Because I am the one running the business, I am the one handling the business, I am the one managing the business, I am the one who is doing each and everything. Definitely I am not going to invest a whole lot of money for such a small business. लिमिटेड कैपिटल में काम हो जाएगा. छोटा सा बिजनेस करना है, लिमिटेड कैपिटल में आई कैन डेफिनेटली वर्क. कैपिटल का मतलब हम सबको पता है, द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग इन द फंड either to start or to run the business. So there will be limited capital in which we will be handling the business. And लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी विल बी मोर. क्योंकि आज मेरे पैसे ब्लॉक हुए हैं तो मुझे देखना है अब मुझे आगे जाके इसको किस तरीके से मैं रिकवर कर सकती हूँ, या मुझे ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, देन ऑल्सो आई विल बी द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट? सो लायबिलिटी विल बी मोर. These are the characteristics of sole proprietorship. Now let's move ahead with the advantages. Now in advantages, if you can check it out, first 4 points are same. आप लोग देखोगे बेसिकली फर्स्ट 4 भी नहीं, काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स, रादर 6 points are same if I can say so. सबसे पहला दिया हुआ है easy to establish, we know that. So no need to explain the same thing again and again, but if they ask you in the question, in the examination, you should be able to answer the same. Quick decisions, definitely you can take up the quick decisions because you are the only one. Then personal contact, you are going to be there with the customers personally to assist them, right? Then maintenance of secrecy, अभी मैंने बोला कि मुझे जो secrets maintain करने I can do it easily. Then फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ना. आज मुझे इच्छा हुई मेरे को वैकेशन में जाना है, मेरे को अगले 1 वीक तक कोई भी ऑर्डर्स नहीं लेने, आई कैन डू दैट बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज हैंडलिंग द सेम. आई एम नो वेयर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर दैट टू एनी वन. देन लेस कैपिटल, एज आई ऑलरेडी सेड, लेस कैपिटल में काम हो जाएगा. भाई छोटा सा बिजनेस करना है, छोटी कैपिटल में चल जाएगा. लेस टैक्स बर्डन, सीधी बात है, मैं कम कमाऊंगी तो कम टैक्स भरूंगी. छोटा बिजनेस है, टैक्स बर्डन विल ऑल्सो बी लो. लेस लीगल रेस्ट्रिक्शन, सीधी बात है ना, द बिजनेस इज स्मॉल देन लीगल रेस्ट्रिक्शंस विल ऑल्सो बी स्मॉल. नो, लॉ विल बी एप्लीकेबल कि मुझे टैक्स भरना है, दैट विल बी एप्लीकेबल, एवरीथिंग इज देयर, बट it will be little less as compared to the other forms of business organization because there is only a small or business organization, one person is running the same, so there is no need of a huge law or legal responsibilities, right? So that will also be little less as compared to the other business organizations. Then third one is what? limitations के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली लिमिटेशन जो एडवांटेज में भी हमें दिखने को मिली, दैट इज व्हाट, इवन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दिखने को मिला, दैट इज व्हाट, लेस कैपिटल. योर कैपिटल इज लेस, योर कैपिटल इज लिमिटेड. आप एक लिमिट से बाहर जाके तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले ना. एंड इफ इट इज लिमिटेड देन योर बिजनेस इज गोइंग टू स्टे लिमिटेड ओनली. You cannot expand if your capital is less or limited, right? So that is limitation as well. Then what? Limited work capacity. आज मैं अकेली ही हूँ तो मैं अकेली अपने हिसाब से जितना हो पाएगा उतने ऑर्डर्स लूँगी ना. मैं किसी के बहकावे में आके बहुत सारे ऑर्डर्स ले लूँ, फिर ना हो पाए तो मेरा नाम बिगड़े. मेरी कैपेसिटी जितनी होगी, if I can keep someone as an employee and that person is also able to make the chocolates और कैन हेल्प मी आउट, दैट इज़ फाइन. बट फिर भी हम दोनों की या स्टाफ की मिला के कैपेसिटी जितनी होगी वहाँ पे सीमित हो जाएगा. मुझे मेरा हेल्पर एज अ पार्टनर कोई नहीं है, या आई कैन नॉट मेक इट अ बिग ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई एम द ओनली वन रनिंग इट, राइट? देन अनलिमिटेड लायबिलिटी विल बी मोर अनलिमिटेड. आज मेरा कुछ काम बिगड़े तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई विल बी द पर्सन टू whom someone will come and ask कि ऐसा क्यों हुआ. they are not going to tell or ask to my employees कि ये क्यों हुआ. Understood? Even though I have 10-15 employees, still the customers are going to ask that to me कि ये क्यों बिगड़ा, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है. they are not going to go there and ask my employees. Even though the mistake is of my employees, still I cannot say कि नहीं ये तो भाई एम्प्लॉय की गलती है ना इसलिए ऐसा हो गया. Understood? So they are going to ask that to me. Then
possibility of wrong decisions. Of course, yes, you cannot expect from a person to take the right decisions always. And when there is only one person handling each and everything, how can that person be right always? There are chances कि जहाँ पे उसके decisions गलत हो जाए, wrong हो जाए, there are chances, right? Then lack of large scale business, अब नहीं हो पाएगा large scale पे तो business. क्यों? क्योंकि भाई मैं अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, तो लार्ज स्केल पे कैसे चलाऊंगी? मुझे आज 5 ब्रांचेस खोलनी है तो मैं कैसे कर पाऊंगी इफ आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट, राइट? एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है क्योंकि each and every person, business minded person, will think of expanding their business. So for that purpose the short duration will be there. Then they'll be doing some partnership or something like that. They'll expand their business, so it is of short duration, right? So this is what sole proprietorship means. I hope you are clear with sole proprietorship. आपको अच्छे से sole proprietorship समझ में आया है. You can definitely pause the video and you can definitely write the points that I have written over here. It will be easier for you to learn. और मैंने यहाँ पे sequence जो रखी है वो एक दूसरे के साथ connected है. On that basis you will be able to learn it easily. I hope you are clear with the same. Thank you.